करा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो अभी मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। मुझे लगा कि साथ में ही मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो आज का मेरा मुद्दा है, मेरा सवाल है कि जब तक हमें ही नहीं किसी चीज़ के बारे में पता, हम दूसरे को कैसे समझा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मी, I don't know how important the body flexibility, the body strength is, body power. पर ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि अगर आई एम 20 नाउ और मुझे नहीं पता कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंट क्या होती है। लास्ट 2 years आई नो अबाउट my body strength. My body is so weak. I know it from the very previous years, but I don't know how to work on it. सबसे पहले तो मेरी डाइट बहुत घटिया थी। आई जस्ट ओनली ईट फॉर फिलिंग माई स्टमक। I just don't know how to give nutrition to your body. I just wanna only know that if you have body, you have to feed it, no matter what you are feeding it. It means like your body is just a dustbin and you are throwing everything that is in front of you. You are just throwing everything in your body, no matter it's junk, it's processed food, it's sweets, no matter what. You just fulfilling the aim to filling your stomach. That's all right. तो डाइट तो मेरी पहले से ही बहुत गंदी थी। इफ आई टॉक अबाउट एक्सरसाइज इज लाइक अगर मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, my legs were started paining, then I will not unable to do any other work from the other couple of days. So I just wanna say कि बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं उस टाइम पर समझ ही नहीं पाई बिकॉज आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट आवर बॉडी इज, हाउ स्ट्रेंथ, how the other things, stretching and exercises will strengthen your body. I was just like खा लिया पी लिया सो लिया, जितना चल लिए no matter what I was eating, what I was exercising, nothing. मैं बस चलना फिरना, वही जो घर में हम नॉर्मल काम करते हैं वही होते थे। But after joining college, then I started my taekwondo practice. And then I realized how exercise is important to our body. सबसे पहले मेरा आज का जो मुद्दा है वो इसीलिए रिवॉल्व अराउंड होगा कि इम्पोर्टेंट, जब तक हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंट नहीं पता तो हम दूसरे बंदे को कैसे समझाएंगे। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो खाना पीना मेरा शुरू से ही ठीक नहीं था और एक्सरसाइज मुझे करनी नहीं आती थी। मुझे पता था मेरी बॉडी वीक है, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था क्योंकि मेरे मम्मा ही ऐसे थे। उनको ना खुद बॉडी की इम्पोर्टेंस पता थी और ना उन्होंने मुझे कभी समझाया बिकॉज उन्हें खुद नहीं पता था डाइट क्या होती है, बॉडी एक्सरसाइज क्या होती है, कुछ नहीं पता था उनको। दे जस्ट लाइक खा लिया पी लिया सो लिया। और आई ऑल्सो फॉलोइंग हर लाइफ स्टाइल एज वेल बिकॉज जैसे आपके माता पिता होते हैं आप भी वैसे ही बन जाते हो, एज लाइक अ मिरर, यू आर जस्ट लाइक अ मिरर ऑफ दैट। तो जब से मुझे पता लगा कि बॉडी हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रेशियस है, बिकॉज 50-60 एटलीस्ट अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो जब तक तो जिंदा है तब तक तो आपको उसी बॉडी में रहना पड़ेगा ना। सो वाई वी आर नॉट वर्किंग फॉर दैट, वाई वी आर जस्ट हैंगिंग आवर स्टमक इन फ्रंट ऑफ पीपल। इतना ज़्यादा पेट क्यों लटका के रखा हुआ हमने। You know what? My weight is 65. And when I started taekwondo, it was also the same. But मेरा entire 1 year that I was practicing, my weight was like 50-65. उससे थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ। जब भी मैं वेट करती थी अपना वो 65 ही होता था। तो आई वॉज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइजेज कर रही हूँ, मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंस इन माई, वाई इट्स नॉट कमिंग इन टू माई वेट। क्या मेरा वेट कम नहीं हो रहा? बट द थिंग वॉज वट आई जस्ट वांट टू से कि माई
muscle gaining was started. Yes, my fat was started reducing और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था। तो जब मुझे इस बारे में पता चला, मैंने किसी अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने बताया कि इसका मतलब तेरा मसल गेन हो रहे हैं। अगर तेरा फैट रिड्यूस हो रहा है और वेट सेम है, इट मीन्स कि तेरे मसल्स जो वो गेन हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी शॉक में तो थी, बट मुझे अच्छा लगा बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन माई डाइट, बट आई वॉज फोकसिंग ऑन द बॉडी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं किसी चीज़ पे तो काम कर रही हूँ एटलीस्ट। तो उसके बाद फिर मेरा ताइक्वांडो छूट गया। उसके बाद मैंने फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया। बिल्कुल ही बंद नहीं करा था। फर्स्ट 2 मंथ्स आई वाज स्ट्रेचिंग टू माई बॉडी, और फिर बाद में मेरे को ये जो काम वगैरह होते हैं, बिकॉज जब तक आप खुद अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो ना, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास टाइम ही नहीं है। व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ना, यू विल मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। और ये चीज़ सच्ची में है, चाहे मैं मानूँ चाहे ना मानूँ, और चाहे आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन ऐसा होता है। अभी मेरे को लास्ट ईयर से, जब मेरे पास छोटा फ़ोन था, तो मेरे को लगता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है, मेरे पास ये अच्छा नहीं है, मेरे पास वो फीचर्स नहीं है। सबके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, बट आई वाज स्टिल स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर सकती थी, बट दैट वाज माय एक्सक्यूजेस ओनली। क्योंकि अभी मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने ये पहले शुरू कर दिया होता तो मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा आगे निकल सकती थी अभी भी, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। और द लास्ट डे आई ऑल्सो watched a video about communication skills and how to reply an active reply to any hard question or something। तो उसमें मैंने सीखा कि इसमें आपके पास होता है प्रेप, पॉइंट, देन होता है रीज़न, फिर होता है एग्जाम्पल, और फिर होता है पॉइंट, मतलब उसको ही समराइज करके बता दो। तो मैंने इससे ये सीखा कि सबसे पहले तो अपना पॉइंट, जो उन्होंने आपसे पूछा है, अपना पॉइंट रखो। फिर रीज़न दो कि आपको ऐसा क्यों लगता है। वैसे एग्जैक्टली अभी तो मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट इफ़ अगर हम एग्जांपल लें कि अगर आपसे पूछे कोई कि आपको स्पोर्ट्स क्यों पसंद है, तो सबसे पहले तो हम अपना पॉइंट रखेंगे कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है कि नहीं पसंद है। क्योंकि अगर हमें पसंद है, तभी उन्होंने पूछा ना कि आपको स्पोर्ट्स क्यों पसंद है। तो मैं सबसे पहले, अगर मुझे प्रेप में अपना आंसर देना होगा, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि प्रेप। सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट रखूँगी कि मुझे स्पोर्ट्स इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट फिट्स आवर बॉडी, और हमारे पास एक ही बॉडी है। लेकिन नहीं 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 नहीं, वेट वेट, सबसे पहले तो अपना पॉइंट रखूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद है एंड आई एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। ये हो गया मेरा पॉइंट। अब रीज़न इसके पीछे का क्या है? रीज़न देंगे हम कि हमारे पास सिर्फ एक ही बॉडी है, और जब तक हमें इस लाइफ में रहना है, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ इसी बॉडी पर रियलाइज होना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि जब हमें कोई इंजरी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ, और हम 2 जने थे, उसमें हम दोनों गिर गए थे, और मेरी एल्बो पर थोड़ी सी चोट लगी थी, उसकी भी सेम एल्बो पर वैसी ही चोट लगी थी, बट द थिंग वाज कि उसको रिकवर होने में टाइम लगा। मेरी जो एल्बो पे चोट लगी थी वो जल्दी रिकवर होगी एज कंपैरिजन टू द अदर पर्सन दैट वाज बिहाइंड मी। उसका, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करती थी डेली, और ना ही उसका न्यूट्रिशन अच्छा था। तो एक्सरसाइज, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। अब पॉइंट समराइज कैसे करेंगे? हमारे इन तीनों की समरी, मतलब पॉइंट की, एग्जाम्पल की और रीज़न की समरी हमें अपने अगले पॉइंट में देनी होगी। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, तभी हमारी बॉडी हमारे लास्ट टाइम तक काम आएगी, अदरवाइज इट्स नॉट वर्किंग। और हम सिर्फ इसको सिर्फ एक ढो रहे होंगे, हम इसको इंजॉय नहीं कर सकते जब तक। आप सबने ये चीज़ सुनी होगी कि जब तक हमारी बॉडी सही नहीं है, तब तक हम किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकते। आप क्लब जा रहे हो, आप किसी और चीज़ जा रहे हो, कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, अगर आपकी बॉडी ही सही नहीं है, तो आपका मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का। एम आई राइट और नॉट? ऑब्वियसली।
बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, सबने ये चीज़ सुनी ही है। अब द थिंग इज़ कि मुझे प्रैप में अपनी वोकैब अच्छी रखनी होगी, ना ही ज़्यादा फैंसी रखनी है, ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम एडवांस वोकेबलरी रखनी है, बट आई हैव टू अ सिंपलर वोकैब दैट विल रियली हेल्प्स मी। और इस चीज़ को मुझे रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन माई वीडियोज एज वेल, सो दैट आई विल जस्ट क्रैक इट। सो this video ends here. I'm very proud of me that I am cracking every milestone from these videos. This video is a medium for me and a platform that is given to me, and I'm very proud of, and I am gratitude showing to God that He is given me these kind of steps, these kind of emotions, betrayed. So I started self improving, and in this self improvement journey, I am very proud of me. I am overcoming every fear, no matter it's small or big. I am celebrating every single win, and this video ends here. Thank you and a lots of love to you, all my viewers. I know there is no viewer at all, but soon I will just make a very good videos and will post on YouTube, and I will have my own YouTube family. With them I will share everything, not everything, but the things that should be shared. So I am very grateful for my body, for my everything that is given to me by God. Okay, bye bye.